अब तक आप मेरठ की हजरत मखदूम शाह विलायत रहमतुल्लाह दरगाह के खादिम एजाज हुसैन के चमत्कार के दावों के बारे में जान चुके होंगे। पहली मुलाकात में ही एजाज हुसैन काल्पनिक कारोबार में घाटे और पार्टनर से मिले धोखे का समाधान करने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने हम पर तंत्र मंत्र करने का दावा किया और इसके निवारण के लिए एक बोतल पानी और सरसों के तेल की शीशी के साथ दरगाह पर आने को भी कहा। जब हम दूसरी बार उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। ऑपरेशन पाखंडलोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स मेरठ की हजरत मखदूम शाह विलायत रहमतुल्लाह की दरगाह पर पहुंचे और यहां के खादिम एजाज हुसैन से मिले। हमने उन्हें काल्पनिक कारोबार में घाटे और पार्टनर से मिले धोखे की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। पहली ही मुलाकात में एजाज हुसैन ने हम पर तंत्र मंत्र करा होने का दावा कर दिया। खादिम ने हमें एक पानी की बोतल और सरसों के तेल की छोटी शीशी के साथ सोमवार को आने को कहा। हम सोमवार की बजाय बृहस्पतिवार को दरगाह पर पहुंचे, तब भी वहां काफी लोग दिखाई दिए। रोज की तरह लोग मजार के आसपास अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे। चीख पुकार की आवाजें कानों में गूंज रही थी। का नाम सुमन है। हमें खादिम एजाज हुसैन मजार के पास ही बैठे दिखे। वो लोगों की अर्जियां लिख रहे थे। उनके सामने बैठा शख्स एक लोटे नुमा पात्र से लोगों को कथित चमत्कारी पानी दे रहा था। हमने लोगों की चीख चिल्लाहट के बीच ही खादिम से बात करनी शुरू कर दी। ध्यान तो यही बात करें आप। सोमवार को बुलाया, सोमवार को दरअसल में आना ना हो पाया था, तो सोमवार में लिखी जाएगी। अच्छा, वो तो मैं लिख के लाया था, आपने कही थी। अब हमने अपनी समस्याएं लिखी पर्ची खादिम को दे दी। अब खादिम ने हमारी पर्ची पढ़नी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से भी पर्ची पर कुछ लिखा। अब हमने मजार पर चढ़ाने के लिए कुछ रुपए दिए और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। इसकी चिट्ठी के साथ अर्जी भी लगानी है, कुछ अर्जी भी लगा दो ना हमारी। यही तो है। अच्छा, फरियाद है, हुआ है। तो अभी वो आप उस दिन बता रहे थे कि कुछ देने के लिए कह रहे थे। सोमवार में तो पानी की ले गए थे शायद आप। नहीं, कहाँ ले गया था? पानी की बोतल, हाँ, और एक सरसों का तेल, हाँ, लाने के लिए। अच्छा, तो लेके आऊँ अभी? ला सकते, या तो मुझे सामने मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक पानी की बोतल, हाँ, एक सरसों का तेल, हाँ हाँ। हमने दरगाह के पास ही मौजूद एक दुकान से पानी की बोतल और तेल की शीशी ली और वापस खादिम के पास पहुंच गए। तेल भी है। अब हमें बोतल में कुछ पानी मिलाकर वापस कर दिया गया। हमने एक बार फिर सवाल किया कि इस पानी का क्या करना है। इसका क्या करना? पीना है। अच्छा, जब प्यास लगे, जब इतना रह जाए, हाँ, फिर बढ़ा लो। तो इसे मतलब उसे भी पिलाना है क्या? जो हमारे दुश्मन है, ये तो तुम्हारे लिए। अच्छा, और उनका तो काम अलग से, उनका तो आपने अपनी फरियाद लिखवा दी। हाँ, तो इसका क्या करना? अच्छा, तो ये मतलब मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। इस बीच एजाज हुसैन ये भी भरोसा देते रहे कि हमारा काम हो जाएगा। काम इंशाल्लाह काम साहब निश्चित हो। मैं तो ये मान के चलो, जो मैंने उस दिन बताया था आपको, मेरा 70 लाख रुपए का नुकसान करा हूँ।
वो भी भोगता वैसे वो भी भोगेगा जो किसी को कष्ट देता है। ये आपने सुनी होगी मिसाल कि आज किसी के लिए गड्ढा खोद दो, कल खुद ही गिर जाओगे। सही बात है। ईश्वर की मदद आती है जब, तो जो सही रास्ते पे नहीं, वो तो खैर देखो जो बाबा करेंगे वो है ही उसमें, बाकी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, रखे थे बात हाँ। इंशाल्लाह। इस बीच खादिम के पास कोई फोन आ गया और हमारी बातचीत पर कुछ देर का विराम लग गया। फोन पर बातचीत खत्म होते ही हमने एक नई चाल चल दी ताकि खादिम की सच्चाई सामने आ सके। पहले मुरादनगर में भी दिखवाया था एक जगह पे, तो वहाँ जब उन्होंने काम शुरू किया था ना, उन्होंने फोटो वोटो ली थी, कुछ कहा था कि उसमें दबाने के लिए, तो असर हुआ था। ऐसी बात नहीं असर नहीं हुआ था, काम चला भी था। फिर वो बंदा पड़ गया। मैं पिछली बार भी सोच रहा था कि मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया बताना, पर उन्होंने मतलब जो बताया हमने सब किया। करीब ये मान के चलो कि वहाँ पे हमारा खर्चा ऐसे ही बैठ गया था 60-70 हज़ार रुपये करीब, है ना। हमारे यहाँ पर बात यह है कि मुझे पैसों की तो खैर कोई बात ही नहीं है, पर बात यह है कि फिर जो है अचानक से फिर वही बंदिश सी लग गई कि वो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिसने हमारा किया वो अभी भी जो है फरवरी हो रहा, उसका कुछ नहीं हो रहा। तो आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ अच्छा, ये आपने जैसे देखा होगा या कुछ ध्यान व्यान लगाया होगा, तो ये क्या चीज़ है, मतलब कि किस तरीके से? मैं पैसे दूसरी बात के लिए करता हूं। हमारे यहाँ ये गोलीबाजी का काम नहीं है। सही बात है। आदमी एक परेशान, उससे सब तुम लिए जाओ, उसे वैसे परेशान। हमारे हम यहाँ भगा दें, अगर कोई हमें दिख जाए ना कि लिए किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भगा देते हैं, पीट दे रहे हैं। सही बात है कि आदमी पहले दुखी है वो, ऊपर से तुम उससे लेके अपनी घंटी बनाते रहो, तो ये अच्छी बात है। सही बात है। खादिम हमारे किसी भी प्रलोभन में नहीं फंस रहे थे। वो पीर बाबा की कृपा से समस्या के निवारण का दावा कर रहे थे। हम खादिम का भरोसा जीतना चाहते थे, इसलिए बातचीत को आगे बढ़ाते जा रहे थे। हमारे ऊपर मतलब जैसे हमारा किया हुआ है, तो किस तरीके का काम किया हुआ है? इतनी गहराई में आप नहीं जाओ। एक तो वैसे माइंड डिस्टर्ब होता है, नहीं, थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाएगा। जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। क्या करोगे जान, पता तो हो। जितना बच सकते हो उससे उतना बचो। नहीं, वो तो बच ही रहे हैं, पर माइंड ये इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर इधर की तरफ की ओर चलोगे ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि आदमी हमको ना जाए, सिर्फ अपना ठीक होने को देखें। खादिम ने अब तक नहीं बताया था कि हम पर कौन सा तंत्र मंत्र किया गया है। हमें सच्चाई जाननी थी, इसलिए हमने इस सवाल को दूसरी तरह से पूछ लिया। कुछ मतलब अगर धांसू चीज कर रखी है कोई जबरदस्त? देखिए, अगर कोई चीज़ किसी को नुकसान पहुँचा रही है, हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन आप यहाँ से जुड़े हो, अच्छा। हाँ, वो तो या बाबा धांसू चीज़ों को जो ना बकरा बना दें, यहाँ उसका एंड ही है यहाँ पे भी। ना देखो, बाबा का आशीर्वाद है, ये तो हाँ। जबरदस्त ही है। हाँ, तो दरगाह में जब आज इंसान आता है, यहाँ लगता है वक्त, तो वो यहाँ जड़ कटता है। मैं 2 मंत्र मार के किसी को भी शांत कर दूँ, लेकिन उसका निवारण नहीं है वो। सही बात है। एजाज हुसैन समस्या को जड़ से खत्म करने का दावा कर रहे थे। इस बीच वो ये भी भरोसा दे रहे थे कि कुछ वक्त में उस शख्स को भी सबक सिखा दिया जाएगा जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसका इलाज हो जाएगा तो सारा सब होगा, बिल्कुल सब होगा। वक्त का थोड़ा वक्त दो। वक्त तो आप ले लो, कोई समस्या नहीं है। वक्त ले लो, कोई समस्या नहीं है। उसका इलाज कर दो, ये मान गए फाट पे डाल दो, उसका क्या फाट पे डलेगा या आरती में रख के डालेगा, वो तो सब बन जाएगा। बस आपका आशीर्वाद रहेगा, बस आपने आश्वासन दे दिया बहुत है, वो सब बन जाएगा। लेकिन आप अपने ध्यान लगाओ, बस आप मन को बिल्कुल एक तरफ करो। किसी के भी ये जो दुनिया लूटने वाली है, इनके चक्कर में ना अब तो देखो जी, आप आपकी शरण में आ गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ दुनिया कोने कोने पे लूटने के लिए बैठी। यहाँ तो आप अपनी मर्जी से लाख दे जाओ, 10 लाख दे जाओ, 1 रुपया दे जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा, बांधेगी ना कि आज इस काम के लिए दे दो। अगर हमारा काम हो, तो कारोबार हमारा देखो हमारा काम हो जाएगा। आप जो आदेश कर दोगे यहाँ पे
जिस चीज़ के लिए कह दोगे, एसी वेसी जो है वो उस चीज़ के से पीछे नहीं हटेंगे। जितना आदेश कर दोगे उसको जब मन खुश होगा जब मन खुश होता है तो सब कुछ करता है। सही बात। हम खादिम से कोई ठोस भरोसा चाहते थे, इसलिए हमने एक बार फिर अपने काल्पनिक दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की बात उछाल दी। अरे मेरा तो बस यही है कि मैं तो अपने दुश्मन का खात्मा चाहता हूँ। थोड़ा सा इंतजार करो भाई, एक तरफ से सब होगा। अरे ये तेल और पानी बराबर चल रहा है, बढ़ाते रहना। बस गुरु जी आपने आज 7 हफ्ते पूरे। सबसे मैंने हमारी अपनी हिफाजत के लिए ये सब चीज़। सही बात है। जब हम सही होंगे तो जब दूसरा खराब होगा। सही बात। जब हमें सही नहीं तो दूसरे पे कहाँ पूछे जा सकते थे, वो तो तुम्हें नुकसान पहुँचा रही है। सही बात। जब वो इससे तुमसे भागेगी तो पकड़ेगी तो कहाँ दिखा दिया। ओहो, अच्छा। मैं राज खोल नहीं रहा, थोड़ा सा इसलिए पर्दे रखना चाह रहा हूँ। ना ना ना, अब मैं समझ गया। आपने तो राज क्या खोल दिया, आपने इशारा कर दिया। मतलब जितना मैं इसे इस्तेमाल करूंगा उतना ही वो परेशान हो। इतना वो परेशान होगा। तो इसे मतलब सही तरीके से पढ़ दिया आपने। हाँ, सब कुछ पढ़ा हुआ है भाई, 11। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है फिर गुरुजी, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ और सोमवार के सोमवार आता हूँ। 7 सोमवार आइए। कितने सोमवार होगा, ना ना, सब अब कुछ तो सही रहेगा तो अब तो आते ही रहेंगे, अब क्या समस्या। खादिम की व्यस्तता देखते हुए हमने उनसे विदा ली। जाते जाते हमारे रिपोर्टर ने दरगाह का प्रसाद मांगा, जिसे खादिम ने दवाई बताते हुए हमको सौंपा। यह है तुम्हारी दवाई, अच्छा, थोड़ा सा प्रसाद हाँ हाँ और थोड़े से फूल, हाँ। ये खाया करो। अच्छा, डेली खाने हैं, तो इससे भी जो है मुझ पे भी फायदा होगा, उससे कुछ भी नुकसान होगा। जितना ही मुझे आ रहा जिसम में दौड़ेंगे, जो क्रिया हुई हुई है हाँ। वो खून को साफ करेगी। अच्छा, वो चीज़ निकले उतनी ही ऊपर आएंगे। और उसका जो है बेड़ा गर्क होता है। बनता चला गया। सब एक जब मकान 7 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करता है ना, पहले नींव भरी जाती है और नींव इतनी मजबूत भरी जाती है कि वो 7वीं मंजिल तक का वो जो है संभाल ले। अब जो नींव तुम्हारी खोखली है, पहले उसे तो सही कर दो, तुम्हें मजबूत कर दो तो सब हो जाएगा। 2 दिनों की हमारी पड़ताल में ये साबित नहीं हुआ कि इस दरगाह के खादिम एजाज हुसैन तंत्र मंत्र के काम के बदले कोई रुपए पैसे वसूलते हैं। हालांकि ये बात सच है कि यहाँ प्रेत बाधा समेत हर तरह की समस्या के समाधान का दावा किया जाता है। हमारी पड़ताल में ये बात भी साबित हो गई कि दरगाह में आने वाले लोगों को कथित चमत्कारी पानी और तेल दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या किसी पानी या तेल से हर तरह की समस्या का समाधान हो सकता है? तो देखा आपने, मेरठ के हजरत मखदूम शाह विलायत रहमतुल्लाह दरगाह के खादिम किस तरह के दावे करते हैं, हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गए। इनके दावे एक बार बता दें कि ये एजाज हुसैन के पास हर मर्ज की दवा, पानी और सरसों का तेल है। वो पानी में कथित अभिमंत्रित पानी मिलाकर देते हैं और तेल में दरगाह के चिराग का तेल मिलाकर चमत्कारी बनाने का दावा करते हैं। वो चिट्ठी लिखकर हर तरह की परेशानी से निजात दिलाने का भी दावा करते हैं। इतना ही नहीं, एजाज हुसैन भूत प्रेत की बाधा के निवारण का भी दावा करते दिखे और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि एजाज हुसैन से ही जुड़े, उनसे इन दावों की पड़ताल करें। लेकिन अनिल, ये जरूर है कि डायरेक्ट वे में अब तक इन्होंने पैसे को लेकर इनडायरेक्ट वे में बहुत सारा संदेश दे दिया, 50,000 रुपए दे जाना, जब ठीक हो जाओ तो दे जाना। यानी इनकी मंशा में वो दिख रहा था। अच्छा रोहित, 2 तरीके से पैसा मांगा जाता है। मैं एकदम से आप मुझसे पैसा मांगे, एक तो डॉक्टर इलाज करे, अपनी फीस 500 रुपए ले, एक फीस छोड़ दे, डायरेक्ट ऑपरेशन कर दे, 1.5 लाख रुपए ले ले। मेरी बात समझ रहे हैं? वो उन्होंने कहा क्या कि अगर सही हो जाते हैं तो, अगर जब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सही हो जाते तो किस चीज का इलाज कर रहा। वो कह रहे एक दवाई तुम्हें ये प्रसाद दे रहा हूं, ये खाओगे खून साफ होगा, वो चीज ऊपर आएगी। उन्होंने इशारा करा वो चीज दूर भागेगी। कौन सी चीज उनके अंदर, कौन सी चीज है? अच्छे भले अभी तक तो हट्टे कट्टे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और जो बात करें ना कि पैसा नहीं मांगा, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पैसा मांग लिया कि 1,50,000 जो इच्छा करे वो दे जा।
1,50,000 जो इच्छा करे वो दे जा। अलीमुद्दीन मतलब उन्होंने जी, शुरुआत ही 1,50,000 से की है। हाँ मतलब उनका डिमांड बड़ा क्लियर था। अलीमुद्दीन जी देखिए इस स्टोरी को जरा आप ब्रीफली समझिए। पाखंड तो नजर आ गया, इसलिए नजर आया क्योंकि जो शख्स जा रहा है, अनिल की टीम जा रही है, वो एक काल्पनिक फोटोग्राफ लेकर जा रहा है। ना वहाँ भूत प्रेत की कोई बाधा है, ना ही उसका ऐसा कोई कारोबार है, क्योंकि वो तो हम जैसे लोग हैं ना, वो जॉब कर रहा है भाई। वो बंदा वहां पे जा रहा है और अगर आपके पास शक्ति है तो आपको सबसे पहले तो वो पकड़ लेना चाहिए था कि ये जो कह रहा है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, और आप उसको तंत्र मंत्र के जाल पे फांसते जा रहे हो। तो क्या ये दरगाह भी उसी श्रेणी में आ गया, इसका खादिम भी उसी श्रेणी में आ गया जहां पाखंड हो रहा है? नहीं देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये धोखा दे रहा है। धोखा दे अर्जी किसको लगा रहा है? जो खुद मोहताज है। जो वहाँ बुजुर्ग आराम फरमाए वो खुद अल्लाह के यहाँ पहुँच कर और जो है वो खुद अर्जी लोगों से कह रहे हैं हम दरगाह पे जाते हैं किसी के, हम उनके लिए दरूद शरीफ या कुरान की चंद आयतें पढ़ के उनको बख्शते हैं, वो हमारे सवाब के मुस्तहिक हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी कहावत हो रही है, ये अर्जी लगा रहा है। इस्लाम में हमारे यहाँ दरगाहों पर कोई चिट्ठी किसी को अर्जी नहीं लगा सकता। अच्छा, वो तो इस दुनिया से जा चुका, वो तो आलम में चला गया यहाँ से। अब उसका तो यहाँ मट्टी है, सिर्फ उसकी एक निशानी है, खबर बना रखी है। लेकिन जिस तरह की ये झूठ फैला रहा है, धोखा दे रहा है इस्लाम के साथ, इस्लाम को नहीं बदनाम तो कर रहा है। वहाँ जो महिलाओं की आवाज आप सुन रहे थे, वो प्रेत बाधा और इन सब की, वो कैसे फिर हो रहा था? आप कह रहे हैं कि उनके लिए दुआ करना है। ऐसा है, मेरे दाढ़ी है, मैं आगे वस्तु और पहन लूं थोड़ा सा, थोड़ी सी गले में माला वाला डाल लूं और कहीं जाके बैठ जाऊं और मैं 2-4 औरतों को धोखा दे के बिठा लूं कि भाई तुझे शाम को 500 रुपए मिलेंगे, 400 रुपए मिलेंगे, ये आवाज निकालती रही हो तू, हम तुझे देंगे, ऐसा मिल जाता है। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में बाजार पे औरत का जाना जायज नहीं है। अच्छा, सिर्फ हमारे हुजूर जो पैगंबर है हमारे, उनके जब हम हज के लिए जाते हैं या उनकी जियारत के लिए जाते हैं, उनके लिए जियारत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पैगंबर है, हमारे नबी हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, सबसे बड़े दुनिया में। लेकिन इस तरह की दरगाहों पर औरतों का जाना मना है, वहाँ औरतों का जाना। अच्छा एक सेकंड, अलीमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मेरे सहयोगी अनिल, वो तेल और पानी जो दिया था ना, उससे वो काम प्रसाद से खून कैसे साफ होता है एजाज साहब? जी, उस प्रसाद से कैसे खून साफ होगा? कौन सा प्रसाद से भाई? तो जो आपने प्रसाद दिया था हम लोगों को, मेरे सहयोगी को, मैं भी आपकी दरगाह पर आया था, जिसमें फूल और प्रसाद दिया था, आपने कहा इससे खून साफ होगा, बीमारी धीरे धीरे ऊपर आएगी, फिर उसमें ऐसी जगह भेजेंगे वो भी कहेगी कहां ले आया था। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई, आपने तो मेरे सहयोगी को देखते ही बता दिया था कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है। नहीं, वो तो एक रिपोर्टर है। मेरे साथ शेख अलीमुद्दीन साहब बैठे हैं, इस्लाम के जानकार हैं। जरा अलीमुद्दीन जरा पूछना जरा आप इनसे, शेख नहीं, अलीमुद्दीन। एजाज हुसैन ये बताइए, जिसका कोई वजूद नहीं है, आप उसका इलाज कर रहे हो बगैर देखे, फोटो से कोई इलाज होता है? कहाँ से सीखा ये तंत्र मंत्र? कहाँ से दुआ या ताबीज सीखा है आपने? कहाँ से तालीम हासिल की है? किस पीर से जुड़े हुए हैं आप? आवाज आ रही है हुसैन साहब? एजाज हुसैन बताइए आप। अभी आप दाढ़ी वालों को बुरा कह रहे थे, मौलवियों को बुरा कह रहे थे, ये कहां से आपने सीखा? बताइए ना ये तंत्र मंत्र। जब कोई वजूद ही नहीं है दुनिया में, जिस शख्स का एक मुरादनगर से आन के आपसे कह रहा है, वो झूठी कहानी आपको सुना रहा है, वो भी इसलिए सुना रहा है कि आप जैसे पाखंडियों को बेनकाब करना है। आप दरगाहों पर बैठ के बुजुर्गान दीन को हुसैन साहब आवाज आ रही है? कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये किसने तुम्हें तरीका सिखाया? एजाज साहब आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। एजाज जी आवाज आ रही है? वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। वो सारी बातें सुन रहे हैं और मुझे लग रहा है सुन रहे हैं कि तो नहीं, सुनने के बाद ये पाखंड क्यों फैला रहा हो? क्यों गलत इस्लाम को रविश दिखा रहे हो लोगों को? रोहित दरगाह अभी पे वो बैठ जुड़े के हुए सुन ले क्या हमारी आपने तेल में डाल दिया? क्या पानी में डाला है? कोई आलिम दीन है आप? कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पीर हैं? कहां से सीखा है ये आपने? हुसैन साहब क्यों लगा रहे हो? एजाज का ये कानून का डर है थोड़ा बहुत। एजाज साहब बात कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो जो चीजें हम देख पा रहे हैं या फिर देश देख रहा है वो आपके खिलाफ है और आप पाखंड फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पर आप कानूनी कार्रवाई में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
और एक धर्म विशेष के लोगों को आप सीधे सीधे धार्मिक रूप से भी चोटिल कर रहे हैं, मतलब उनके भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अनिल, बात कीजिए, उनको जरूर आपकी आवाज जा रही होगी। एजाज साहब, आवाज आ रही है? वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी सही होते ना, अभी हम बात करते हैं ना, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, ये नहीं मांगा, उन्होंने सब कुछ मांगा। मांगने के दो तरीके। साध्वी विश्वरूपा, आप भी अपने मैसेज को। बिल्कुल, मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसी प्रकार ना समाज में शोषण हो रहा है। आप समझिए शोषण है, और आप सिर्फ एक समुदाय की बात मत नहीं कीजिए। अभी जो हमारे जो अनिल के सहयोगी जो टीम गए थे, वो तो बार बार ईश्वर की बात कर रहे थे कि ईश्वर करेगा, ईश्वर देखेगा, चाहे आप 50,000 दीजिए, चाहे लाख कीजिए। निश्चित रूप से उनका ये एक जो साइड बिजनेस है, वो बिजनेस है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक महिला आई और इसी प्रकार के एक दरगाह पे वो गई है। उसके मैं छोटा सा वाकया यहाँ से इनसे जोड़ना चाहूँगी। बिल्कुल वही एक तस्वीर मेरे सामने आ रही है कि वो गई है, उसने वहाँ उनको कहा है कि उन्होंने फोन काट दिया। अगर आप यहाँ से ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं यहाँ सीधा कनेक्ट करके बात करवाएं। अपनी बात रोहित जी, बिल्कुल वो जो महिला वहां गई है, एक हिंदू महिला गई है, तो उसने बताया कि मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा समझाया कि अच्छा किसी दूसरी औरत के चक्कर में है और उसने कुछ खिला पिला दिया है। तो अगर आप ठीक करना चाहती है तो आपको पर पुरुष संबंध बनाना होगा, और अगर इसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अब आप देखिए ये कैसे लोगों को बेवकूफ बना। अनिल जोड़ चुके हैं। एजाज साहब, आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, वो कौन सा आपने प्रसाद दिया था? उस प्रसाद में ऐसा क्या डाला था जिससे खून साफ हो जाएगा और जो चीजें थी वो ऊपर आने लगेंगी? भाई साहब, मेरी तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई भाई साहब। कैसे आप मेरे साथ मौलाना साहब बैठे हैं, वो खुद बताएंगे, उन्होंने खुद सुना है, और आप भी अभी सुन लीजिएगा। मैंने खुद सुना है। सुनाइए, मुझे सुनाइए पहले। आपको भी सुनवा देते हैं एजाज साहब। आपको भी सुनवा देंगे, तब तक अलीमुद्दीन जी की बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको सुनवाता हूँ। मेरी बात सुना दीजिए भाई साहब। मेरी तो कोई अलीमुद्दीन जी अपनी बात और जड़ों से सुन लीजिए, फिर आप एक काम कीजिए, अपनी बात ही पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जी जी जी, सुनाइए। अच्छा, जब से प्यास लगे, जब इतना रह जाए फिर बढ़ा लो। तो इसे मतलब उसे भी पिलाना है क्या, जो हमारे दुश्मन है? ये तो तुम्हारे लिए। उनका तो काम अलग से होगा। उनका तो आपने अपनी फरियाद लिखवा दी। तो इसका क्या करना चाहिए? कानों में ऐसा पानी। अच्छा, तो ये मतलब आवाज तो पहचान रहे होंगे ना, और अब ऐसे ऐसे कई दावे आपने ऑन कैमरा किया है, जिसको जब हमारे सहयोगी जब उठ रहे थे ना, दिखा रहे हैं, जब हमारे सहयोगी वहां से उठ रहे थे आखिर में, वो भी आपको सुनवा देंगे। जब आपने कहा प्रसाद है और ये दवाई है, दवाई नहीं, वो आपने कहा प्रसाद नहीं है, दवाई है, जिससे खून, कौन सी दवाई दी खून साफ करने की? नहीं, कोई ऐसा नहीं है मसला। उनका तो नहीं, मसला तो है। आपने ये सामने मसला तो है, क्योंकि आपने तंत्र मंत्र के जरिए उस पाखंड को बढ़ाया है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो है ही नहीं। अच्छा, वो कैसे बता देता मेरे सहयोगी को प्रेत बाधा है? कैसे बता देता? ऊपरी करा हुआ? वो देखिए, वो खुद ही बोल रहे थे ये वाली बात। मैंने उनसे कहा था आपने तो कहा आपके हुआ हुआ है। आवाज आ रही है यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं कहा। चेहरा सामने, आवाज आपकी, सब कुछ आपकी आवाज आ रही है, आपकी वीडियो हमारे पास है। अलीमुद्दीन जी क्या दिखा था वो बताइए। मैंने खुद सुना है, खुद देखा है। तुमने पानी पर लोटे से उसमें पानी मिलाया, बोतल खोल के में, फिर तेल की बोतल खोली, उसमें चिराग का तेल डाला। चिराग का तेल डाला नहीं डाला? मैं बता रहा हूँ आपको। और सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, वो लोग सारे फर्जी थे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिस पर कोई तंत्र मंत्र हुआ था, जिसपे जादू टोना हुआ था। हमारे यहाँ तो पानी देते हैं बस सबके लिए। नहीं, पानी किस लिए देते हो? कुछ नहीं। क्या अमल करके देते हो पानी? बताओ। हम कुछ अमल नहीं करते। वहाँ तो सिर्फ लोटा रखा जाता है बुजुर्गों के पास में, दरगाह के अंदर। दरगाह तो वो खुद बता जाए, हमारे दुआ है। आप दरगाह के अंदर पानी रखे, कोई गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है। आप जो बात ही नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ शुरू से चलता आ रहा है। कब से चल रहा है? कहाँ से तालीम पाई है आपने? कहाँ से ये सीखा है? किस बुजुर्ग से सीखा है? किस बुजुर्ग की खिदमत करी है? एक जमाने से ही ऐसे हो रहा है, सबको पानी दे दिया जाता है। ऐसे ही हो रहा है। नहीं, पानी पे क्या करके देते हो आप? क्या पढ़ते हो? ये सब बुजुर्गों की उससे ये। कहाँ तक की तालीम है तुम्हारी? कहाँ तक के पढ़े हो? क्या पढ़े हो? किस मदरसे से फारिग हो? किस पीर से मुरीद हो? बताओ सारा सिलसिला। भाई साहब, वो तो खुद ही ये वाली बात बोल रहे थे। नहीं, आप बताओ ना, हमने तो ये बोला कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, सिलसिला बताओ। आप दरगाह पे बैठे हो, दरगाह को 700 साल पुरानी बता रहे हो आप।
क्या विलायत की दरगाह बता रहे हो, इतने बुजुर्गों का नाम ले रहे हो, जी आपका सिलसिला कहाँ से जुड़ा है बताओ। हमारे तो ये बुजुर्ग हैं, हम औलाद हैं इनकी। कैसे औलादे शजरा है आपके पास? हाँ शजरा है हमारे पास। साधु विश्वरूपा कौन सी नशिस्तें मिलती एक बार हैं? प्रसाद दिखवा ये देखिए वो हिंदू औरतें भी जाती हैं। एक बार हाँ, मैं बिल्कुल एजाज साहब यही पूछना चाहूंगी कि बुजुर्ग आके अगर कोई स्त्री को किसी को कोई बीमारी है या कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है, अगर किसी को कैंसर है या कोई परेशानी है, तो क्या वही वो ठीक हो जाएगा आपका जल और ये तेल पीने से? नहीं सबके लिए जो है डॉक्टर का इलाज नहीं, होता है। डॉक्टर का इलाज कहाँ है? आप तो सारी चीजों के दावे कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ साथ में जो आपके यहाँ गए हैं उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं। आप भूत प्रेत बता रहे हैं, आप बाधा खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। आप सुनिए, ये आप गलत कर रहे हैं। आप इस्लाम के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति भी गलत कर रहे हैं। आपके ऊपर 420, 307, पता नहीं आपके इस इलाज से कितने लोगों की जाने गई होंगी। नहीं, इस बात को अगर आप गलती कर रहे हैं, आपसे गलती हुई है कि आपके बुजुर्ग करे, आपको पता ही नहीं, किसी प्रकार आप जान ही नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तो देखो रोहित, सबको समझनी चाहिए वो कौन सा ऐसा प्रसाद है। प्रसाद भी हालांकि मेरे सहयोगी ये ले आए, भी ये कह रहे ना कोई प्रसाद नहीं जाए जिससे खून साफ होता है। ये मेरे सहयोगी हम ले आते उस प्रसाद को ले लेते हैं। वो प्रसाद दिखाते जो झूठ बोल रहे थे ना, साफ साफ झूठ बोल रहे थे। अब आप बताइए अलीमुद्दीन साहब, ये रहा वो प्रसाद जिसका कह रहे थे खून साफ होगा इससे, ये रहा तेल। अब ये मना कर रहे थे कोई प्रसाद दवाई के नाम पर नहीं दिया। ये रहा प्रसाद दिखा देते किसी और क्या जो इन्होंने अभी कहा था ना दवाई है, ये दवाई खोल के दिखा देते हैं। ये खबर के फूल ये हमारे प्रसाद चलाना चाहिए। ये फूल अब बताइए, ये देखिए जो इन्होंने कहा ये प्रसाद है, अनिल यादव दिखा रहा है आपको, ये इन्होंने कहा ये प्रसाद है, साध्वी दिखा रही है आपको, इन्होंने कहा दवाई है, इन्होंने कहा दवाई है। ये देखो ये दवाई देखिए, आपने दवाई जिससे आपका खून साफ हो जाता है। ये दवाई है। नहीं दवाई, इन्होंने कहा ये दवाई है, हमारे आपने कहा ये दवाई है। ये रहा तेल कहते हैं और ये रहा पानी दिया आपने। तरीके से बुजुर्गाने दी। एजाज साहब, अगर आपको लगता है गलती हुई है तो क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? यहाँ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं। सुनिए कुछ बोल रहे हो, क्या बोला फिर से दोहराइए। मैंने इन भाई साहब की मेरे फोन किया, किसी कोई बीमारी की कोई बात नहीं हुई थी। मैंने खुद सुना है। अरे ये सुनी भाई, अब अच्छा है बताओ, ये जो ये कैमरा दिखा रहा है, कैमरा झूठ बोलता है क्या? ये कैमरा झूठ बोल सकता है क्या? हम आप झूठ बोल सकते हैं, कैमरा झूठ बोल सकता है? ये आपने दवाई बता के, ये आपने कहा प्रसाद नहीं दवाई है, आपके खून को साफ करके जो चीजें उसे ऊपर तक लाएगी। आप बात समझ गए, ऊपर तक क्या लाएगी? आप कौन से असरात बता रहे थे? कौन से असरात बता रहे थे? कौन से असरात थे इनके अंदर जो ऊपर आएंगे? अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो मुझे आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए देश से? नहीं देखिए, देश मेरा है, मैं देश का वासी हूँ, मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका अधिकार थोड़े ना मिल गया। एक सेकंड विश्वरूपा जी, एक एक करके बोलिए, मतलब ये लगातार आप बोले ऐसे संभव नहीं हो पाएगा ना, एक एक करके बोलिए। आप मेरे देखिए ऐसा है ना, ये देश आपका है तो ये देश हमारा भी है, लेकिन इस देश में किसी को ऐसा अधिकार थोड़ा ही ना कि दूसरे के साथ पाखंड करके उनको आप गुमराह करें। और ये अलीमुद्दीन जी हैं, ये इस्लाम के जानकार हैं और ये बता रहे हैं जो भी बातें ये बोल रहे हैं वो सारे आपके क्लेम किए हुए हैं, ऑन कैमरा आपने बोला है, तब ये आपको गलत बता रहे हैं। बात सुनी हमने बोलते हुए देखा है, वो मोती दाने और वो फूल देते हुए देखा है, ये पानी देते देखा है, और ये देखिए, ये देखो तेल देखो, सुने क्या तुम्हारी? और ये कहते भी सुना देने वाला है 50,000 1 लाख रुपए देके जाता है, तो कानूनी कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ। तुम बैठ कर ये धोखा दे रहे हो। अब मेरी बात सुन लेंगे आप? हाँ सुनाओ। 2 मिनट के लिए आप मेरी सुन लीजिए। ये फर्स्ट टाइम आए हमारे पास में, मैंने कहा जी मैं जुमरात वाले दिन मिलूंगा और दिन नहीं मिलता। अब ये भाई साहब मेरे से बोले कि एक साइड अलग बैठ जाओ। अब अरे वो सारी बातें छोड़ के ये बता दीजिए कि आपको माफी मांगनी चाहिए देश से? अरे पीर के दिन कहा है ना तुमने, पीर के दिन इन 3 लोगों को बुलाया आपने, और 3 दिन बुलाने के बाद ये दिया आपने पानी बाजार का खरीदा हुआ, ये धोखा दे रहे हो। ये तेल में क्या मिला दिया? ये प्रसाद में भी तो कहीं इन्होंने कहा दवाई। अब एक काम कीजिए, सुनिए मेरे पास समय इतना ही है, अब ये माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन अब जिम्मेदारी ये बनती है कि इनके खिलाफ देश में कम से कम ये तस्वीर जाए कि दरगाह पर बैठकर किस तरह से लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी दावे कर रहे हैं कि कोई क्या आया नहीं आया, लेकिन आपके पास अगर उस दरगाह पर बैठ के गद्दी नशीन होते हुए सब कुछ की जानकारी थी, तो ये इल्म आपको कैसे नहीं हुआ कि वो सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है? उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा नहीं है, लेकिन आपने क्लेम किया
कि आपके ऊपर प्रेत नहीं, बाधा नहीं। है, तो आप एक मेरी ये एक बात सुन दगा लेना भाई देना साहब। तो शुरू कर दिया था। इंतजार कीजिए, कानून अपना काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब एक तस्वीर अब आपके सामने है, अब आपको तय करना है कि दरगाह की आड़ में ये खादिम महोदय क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे और कितना सच ये बोल रहे हैं। हम बार बार यही कहते हैं, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और अपना काम कीजिए। ध्यान रखिए। नमस्कार।